किस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और सिद्ध करके भी दिखाया था कैसे होता है। और एक दिखाया था त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल बहिष्कोण के बराबर होता है। पिछली वीडियो में हमने दिखाया था। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पाइथागोरस प्रमेय, जो कि लगभग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे बच्चे। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा जो है हमारा त्रिभुज जान गया है और त्रिभुज के बारे में जान गया है, उसके बाद में समकोण त्रिभुज भी जान गया है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कॉन अपेंस। इसका एक कौन अपेंस का होता है? मैं खुद अपने आप में शैतान वाले तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है वो है समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक कर्ण होता है, एक आधार होता है और एक लंब होता है। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या है? पाइथागोरस जो प्रमेय है उसका स्टेटमेंट है कर्ण पर बना वर्ग। कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है हमारी। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब देखो अब कैसे इसको सिद्ध करेंगे। आज शिकायत करना पाइथागोरस प्रमेय हकीकत नहीं देख लेंगे, आज शिकायत सीखेंगे ना। हाँ देखो ये ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है, ठीक। ए के जो सामने की भुजा होगी, कोण ए के जो सामने की भुजा होगी स्मॉल ए से प्रदर्शित करेंगे इसे, और बी के सामने की जो भुजा होगी वो स्मॉल बी हो गई, और सी कोण के सामने की भुजा स्मॉल सी हो गई। ये ध्यान रखना हमेशा, कंफ्यूजन नहीं है। ये नहीं है ए ध्यान रख दिया और ये भुजा ये मान रहे, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हमने देखो इस वाली भुजा ये हमने कितनी ली है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेंटीमीटर, और ये ली है हमने 5 सेंटीमीटर। छोटा लेते 3 4 5 वाला तो छोटा हो जाता, इसलिए हम बोले थोड़ा बढ़ाते हैं। और ये है हमारी 13 सेंटीमीटर। सबको दिखाई दे रहा है? कोई डाउट यहां तक? राजीव की समझ में आ रही है? पीछे लगा थोड़ा आगे और क्या वैसा परिचय तो सब जानते हो, कोई बात नहीं है। पाइथागोरस सुनो। तो ये है समकोण पर बना वर्ग। तो ये देखो हमारा आधार। आधार का मतलब जिस पर कोई चीज टिकी हुई हो, ठीक। जैसे दीवार लगाते हैं तो नीम उसका आधार होगा। जिसका आधार मजबूत उसका सब कुछ मजबूत। और ये है लंब, परपेंडिकुलर लंब यानी खड़ा हुआ, ठीक, ऊर्ध्वाधर। और ये भुजा हो गई इसकी कर्ण। कर्ण का मतलब है जो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण कहलाती है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर होता है? तीसरी भुजा कर्ण। सी क्या है हमारा? कर्ण है। अब देखो इसका वर्ग ये कितने सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। 12 का वर्ग। इससे हम अगर वैसे ये क्लास 7 में है, जो छात्र हैं वो वर्ग और वर्गमूल नहीं जानते। कक्षा 7 का बालक वर्ग और वर्गमूल नहीं जानता, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में 8 में आएगा। तो हम वर्ग कैसे करेंगे इसको? या तो सीधी बता दें कि 12 में 12 की गुणा करें, नहीं है तो इन खानों को गिनवा दो। 12 12 2 24 12 36 12 43 12 45 12 6 72 12 12 144 हो जाएंगे। ऐसे इसका ये 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये खाने कितने हैं? 25। 144, 5 का वर्ग 25 और सी यानी 13। तो 13 13 13 13 करते चले जाओ 169। तो 144 25 बराबर 169 यानी 169 बराबर 169। तो सिद्ध हो गया कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। लेकिन थोड़ी कल जल्दबाजी में थ्योरम बनाई, थोड़ा सा इसमें और भी कर सकते थे। हम क्या करते इसमें थोड़ा बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा लगा के गेहूं के दाने भर देते, ये चना के दाने भर देते, इन दोनों एरिया में वो दिखाई देता, और फिर इसको कर देते तो इससे इसको पूरे एरिया को कवर कर देता। इससे भी सिद्ध हो जाता कि ये कर्ण, ये जो क्षेत्रफल है इन दोनों का
आधार का लंब का इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है, ये इतना ही स्पेस लेता। तो इससे सिद्ध होता है कि कर्ण पर बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है।